इजराइल अचानक भारत को देगा दुश्मन के होश उड़ाने वाले 2 नए साइलेंट किलर्स। जिस खुफिया टेक्नोलॉजी की दीवानी हुई भारतीय सेना, उससे कांप रहे हैं चीन पाकिस्तान। लेकिन जब डीआरडीओ खुद दुनिया की सबसे घातक मिसाइलें बना रहा है, तो फिर आखिर क्यों इजराइल से मिसाइल लेगा भारत? क्या है वो खुफिया रणनीति जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय वायुसेना को बना देगी सुपर पावर? नमस्कार दोस्तों, आज हम खोलने जा रहे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना के तर्कश में 2 ऐसे इजरायली साइलेंट किलर्स शामिल होने वाले हैं जिनकी चर्चा से पाकिस्तान का हल्क सूख रहा है। वैसे दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब दुश्मन ने आंख दिखाने की जरूरत की तो भारत की अपनी ब्रह्मोस, फ्रांस से मिली स्कैल्प और हाँ, हमारे दोस्त इजराइल से ही ली गई रैम्पेज मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि दुनिया देखती रह गई। पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े बड़े ठिकाने मलबे के ढेर में बदल गए, उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं मिला। ये वो मंजर था जिसने साबित कर दिया कि नया भारत अब चुपचाप सहने वाला नहीं। ये तो बस एक छोटी सी झांकी थी, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो सिर्फ बातें करता था। ये नया हिंदुस्तान है जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसेगा भी और उसे उसी की भाषा में जवाब भी देगा। लेकिन एक बात समझनी होगी, जंग का मैदान लगातार बदल रहा है। दुश्मन भी पहले से ज्यादा शातिर हो गया है, नई नई चालें चल रहा है। इसलिए हमें भी ऐसे हथियारों की जरूरत है जो और भी लंबी दूरी से बिना किसी आहट के दुश्मन के किले में घुसकर उसका नामो निशान मिटा दें। हमें चाहिए वो ताकत जो दुश्मन को सोचने का भी मौका न दे। और इसी बड़े मिशन को पूरा करने के लिए भारत की पारखी नजरें एक बार फिर टिक गई हैं अपने पुराने और हर मुश्किल में साथ निभाने वाले दोस्त इजराइल पर। वही इजराइल जिसकी टेक्नोलॉजी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दोस्तों, जब बात आती है डिफेंस टेक्नोलॉजी की, तो दुनिया में एक छोटा सा देश है इजराइल, मगर उसका नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं के पसीने छूट जाते हैं। इनकी टेक्नोलॉजी मतलब क्वालिटी की गारंटी, इनकी मिसाइलें मतलब दुश्मन की बर्बादी पक्की। ये देश चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा रहा, लेकिन अपनी हिम्मत और अपनी शानदार तकनीक के दम पर इसने हमेशा दुश्मन को धूल चटाई है। भारत और इजराइल की दोस्ती कोई आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है, और ये दोस्ती सिर्फ कागजों या बातों तक सीमित नहीं बल्कि एक्शन में नजर आती है। जब जब भारत को किसी अत्याधुनिक हथियार या तकनीक की जरूरत पड़ी, इजराइल हमेशा एक सच्चे दोस्त की तरह चट्टान बनकर हमारे साथ खड़ा रहा है। ये वो भरोसा है जो रातों रात नहीं बनता बल्कि वक्त की कसौटी पर खरा उतरता है। इजराइल की रैम्पेज मिसाइल का जलवा तो हम सब हालिया टकरावों में देख ही चुके हैं। भारतीय वायुसेना इस मिसाइल के प्रदर्शन से इतनी खुश है कि अब और भी इजरायली क्रूज मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है। रैम्पेज ने जिस तरह दुश्मन के हाई वैल्यू ठिकानों पर सटीक हमले किए, उसने पाकिस्तानी खेमे में जो खलबली मचाई, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। ये सफलता ही वो बुनियाद है जिस पर आज भारत और इजराइल के रक्षा संबंध और मजबूत हो रहे हैं। और अब इसी भरोसे की मजबूत नींव पर भारत इजराइल से 2 और ऐसे गेम चेंजर हथियार लेने की तैयारी में है जो दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। ये वो हथियार हैं जिनके नाम सुनते ही दुश्मन के रणनीतिकारों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विंडडेमन और आइस ब्रेकर मिसाइलों की। भारतीय वायुसेना अपने फ्रंटलाइन लड़ाकू विमानों पर इनकी तैनाती के लिए इनका मूल्यांकन कर रही है। ये दोनों मिसाइलें पाकिस्तान के साथ किसी भी संभावित तनाव की सूरत में भारत के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकती हैं। पहला धमाका विंडडेमन, दुश्मन के होश उड़ाने वाला तूफान। तो चलिए अब खोलते हैं आज का पहला पिटारा और जानते हैं उस हथियार के बारे में जिसका नाम ही उसकी ताकत बयान करता है। नाम है विंडडेमन। जैसा तूफानी नाम वैसा ही इसका काम। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं बल्कि हवा से जमीन पर मार करने वाला एक ऐसा कहर है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने बनाया है। ये सामरिक क्रूज मिसाइल के क्षेत्र में IAI की सबसे नई और सबसे घातक पेशकश है, जो स्मार्ट गाइडेंस, चुपके से हमला करने की क्षमता, स्टेल्थ और किफायत को एक छोटे मगर बेहद मारक हथियार में पिरोती है। इसे बनाया ही गया है खास तौर पर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने और उसे तबाह करने के लिए, साथ ही दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर महत्वपूर्ण ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए। ये मिसाइल इतनी शातिर है कि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए जमीन के साथ चिपककर दुश्मन के बड़े से बड़े रडार को धोखा दे सकती है। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब मौत उसके सिर पर मंडराने लगी।
और तो और इसे रियल टाइम में इंसान भी कंट्रोल कर सकता है, जिससे ये किसी भी बदलते हुए हालात में अपने टारगेट को सटीकता से भेज सकती है, खासकर ऐसे माहौल में जहां दुश्मन ने हर तरफ जाल बिछा रखा हो। अब जरा इसकी रेंज पर गौर फरमाइए, 200 किलोमीटर से भी ज्यादा, यानी हमारे लड़ाकू विमान दुश्मन की सीमा से कोसों दूर रहकर भी उसके अहम ठिकानों पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। और वजन लगभग 140 किलोग्राम, इतना हल्का कि हमारे हल्के और मध्यम श्रेणी के लड़ाकू विमान भी इसे आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। इसका सीधा मतलब है ज्यादा विमान, ज्यादा मिसाइलें और दुश्मन पर चौतरफा हमला। ये सर्वाइवेबिलिटी और सटीकता का एक जबरदस्त मिश्रण है। इसकी गाइडेंस प्रणाली में इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ईओ, इमेजिंग इंफ्रारेड, सेमी एक्टिव लेजर होमिंग और सबसे बड़ी बात ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन ATR जैसी कई आधुनिक तकनीकों का मिश्रण है। ये खुद ब खुद दुश्मन के सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक ठिकानों को पहचान कर उन्हें तबाह कर सकती है। लेकिन रुकिए, सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक बात तो अब सुनिए। इस मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी हमारा ऑपरेटर एक सुरक्षित मैन इन द लूप कंट्रोल लिंक के जरिए इसे कंट्रोल कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मिशन के दौरान कोई नई जानकारी मिलती है या दुश्मन चालाकी दिखाते हुए अपना टारगेट बदल भी देता है, तो हमारी ये मिसाइल भी हवा में ही अपना रास्ता बदलकर नई टारगेट पर कहर बरपाएगी। इसे कहते हैं रियल टाइम मिशन अपडेट, टारगेट वेरिफिकेशन और बीच रास्ते में टारगेट बदलने की अद्भुत क्षमता और सटीकता इतनी कि दुश्मन दंग रह जाए। सिर्फ 1 मीटर CEP, सर्कुलर एरर प्रोबेबल, यानी ये मिसाइल अपने टारगेट के 1 मीटर के दायरे में ही गिरेगी, जिससे दुश्मन के हाई वैल्यू ठिकानों को पूरी सटीकता से तबाह किया जा सकता है। और इसका वॉरहेड यानी विस्फोटक हिस्सा वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 20 किलोग्राम से ज्यादा। और इसे मिशन की जरूरत के हिसाब से बदला भी जा सकता है, चाहे बड़ा धमाका करना हो, ब्लास्ट या दुश्मन को छर्रों से घायल करना हो, या फिर किसी मजबूत बंकर को भेदकर अंदर तबाही मचानी हो। विंड डेमन को पहली बार 2024 के फारिबोरो एयर शो में दुनिया के सामने पेश किया गया था और अब बहुत जल्द, शायद 2025 तक, ये भारत की आसमानी ताकत का एक अहम हिस्सा बन सकती है। सोचिए, ये तूफान जब गरजेगा तो दुश्मन का क्या हाल होगा। दूसरा जलजला आइस ब्रेकर। अब जरा अपने दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि दूसरा खुलासा इससे भी बड़ा और इससे भी ज्यादा सनसनीखेज है। इस मिसाइल का नाम है आइस ब्रेकर, और ये नाम इसे यूं ही नहीं दिया गया। ये राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की मशहूर सी ब्रेकर मिसाइल का एक और भी ज्यादा उन्नत और खतरनाक रूप है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हवा, जमीन और समंदर तीनों ही क्षेत्रों में दुश्मन पर कहर बरपा सके। ये अपनी कैटेगरी में दुनिया की सबसे ज्यादा बहुमुखी और दुश्मन के हमलों से बचने में माहिर स्टैंड ऑफ हथियारों में से एक मानी जाती है। इसकी रेंज सुनकर तो अच्छे दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे। 300 किलोमीटर से भी ज्यादा। जरा कल्पना कीजिए, हमारा लड़ाकू विमान या हमारा जंगी जहाज दुश्मन की नजरों से कोसों दूर होगा और ये मिसाइल चुपके से जाकर दुश्मन के होश उड़ा देगी। ये मिसाइल दुश्मन के रडार सिस्टम, उसकी जगह बदलती मोबाइल मिसाइल बैटरियों, समंदर में तैरते उसके जंगी जहाजों और उसके बड़े बड़े रणनीतिक सैनिक ठिकानों को मिट्टी में मिला सकती है, चाहे वो लक्ष्य स्थिर हो या फिर तेजी से अपनी जगह बदल रहे हों। ये विनाशकारी सटीकता के साथ हमला करने के लिए ही बनाई गई है और इसका वॉरहेड पूरे 105 किलोग्राम का मल्टी इफेक्ट वॉरहेड, यानी एक ही झटके में कई काम तमाम। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आइस ब्रेकर मिसाइल को हमारे फाइटर जेट से तो लॉन्च किया ही जा सकता है, साथ ही इसे जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से और तो और हमारे समंदर के सिकंदर यानी हमारे जंगी जहाजों जैसे कॉर्वेट और फ्रिगेट से भी दागा जा सकता है। ये इसकी अभूतपूर्व मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च क्षमता है। सोचिए, एक ही मिसाइल कितने सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने को तैयार। दुश्मन आखिर कहां-कहां अपनी जान बचाएगा। इसका दिमाग भी किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं। इसमें GPS, INS आधारित नेविगेशन सिस्टम तो है ही, साथ ही इसे और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI वाला ऑटोमेटिक टारगेट रिकॉग्निशन ATR सिस्टम भी लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर दुश्मन ने चालाकी दिखाते हुए GPS सिग्नल को जाम भी कर दिया, तब भी ये मिसाइल अपने एडवांस सेंसरों और AI की मदद से अपने टारगेट को खुद ब खुद पहचान कर उसे तबाह कर देगी।
ये जटिल या जीपीएस जाम वाले इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माहौल में भी स्वायत्त या मानव पर्यवेक्षित ह्यूमन सुपरवाइज तरीके से हमला करने में सक्षम है। जो चीज आइस ब्रेकर को बाकियों से बिल्कुल अलग और ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इसका मल्टी सेंसर फ्यूजन, AI से लैस टारगेटिंग सिस्टम और घने इलेक्ट्रॉनिक हमलों या विवादित हवाई क्षेत्र में भी पूरी मुस्तैदी से काम करने की इसकी बेमिसाल क्षमता। ये खासियत इसे उन एशिया प्रशांत देशों के लिए एक वरदान बनाती है जो चीन के लगातार बढ़ते A2 by AD एंटी एक्सिस एरिया डिनायल नेटवर्क और दक्षिण चीन सागर में उसकी दादागिरी से बेहद चिंतित हैं। ये F-16, F-15 हमारे अपने राफेल और ग्रिपेन जैसे दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों के साथ आसानी से फिट हो जाती है और तो और इसे मोबाइल तटीय रक्षा बैटरियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये खूबी इसे उन छोटे देशों के लिए भी एक आदर्श हथियार बनाती है जो बिना बड़ी ब्लू वाटर नेवी बनाए भी अपनी सुरक्षा और आबश्रिकुंग क्षमता को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई भारत के पास तो पहले से ही ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, फिर इन नई इजरायली मिसाइलों की क्या जरूरत आन पड़ी। तो ऐसे दोस्तों से हम बस इतना ही कहेंगे कि ये भारत की कोई मजबूरी नहीं बल्कि आने वाले कल में एक महाशक्ति बनने की मजबूत तैयारी है। ये एक ऐसा कदम है जो दुनिया को बताएगा कि भारत अब रुकने वाला नहीं। आज का युद्ध सिर्फ सैनिकों की संख्या या तोपों की गरज का नहीं रहा। आज का युद्ध तकनीक, रणनीति और बुद्धिमत्ता का है और इसी नए दौर के युद्ध में स्टैंड ऑफ स्ट्राइक मिसाइलें सबसे महत्वपूर्ण हथियार बनकर उभरी हैं। ये वो हथियार हैं जो हमारे जांबाज पायलटों और हमारे कीमती लड़ाकू विमानों को दुश्मन के खतरनाक इलाके में भेजे बिना, उन्हें किसी भी तरह के जोखिम में डाले बिना दुश्मन के घर में घुसकर उसके सबसे हाई वैल्यू और अच्छी तरह से सुरक्षित ठिकानों को भी पलक झपकते बेअसर कर सकते हैं। ये वो क्षमता है जो जंग का रुख पलट सकती है। विंड डेमन और आइस ब्रेकर जैसी मिसाइलें जब भारतीय सेना के तर्कश में शामिल होंगी तो ये भारत को वो अजेय ताकत देंगी कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। ये सिर्फ लोहे और बारूद के ढेर नहीं हैं, ये हमारे बुलंद इरादों और हमारे देश के स्वाभिमान का प्रतीक हैं। ये दुश्मन को एक सीधा और साफ संदेश है कि अगर भारत की सुरक्षा और सम्मान पर आंच आई तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और हाँ, जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको विंड डेमन और आइस ब्रेकर में से कौन सी मिसाइल सबसे ज्यादा खतरनाक और गेम चेंजर लगी और क्यों। आपके हर एक कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।